कांग्रेस के एक दौर के बेहद प्रभावशाली नेता, 3 बार के सांसद और 1984 के सिख विरोधी दंगों के सबसे चर्चित मामलों में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार। आज सज्जन कुमार की कहानी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनका राजनीतिक सफर नहीं बल्कि उनका निधन है। 20 अगस्त 2026 को तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां 80 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आखिर सज्जन कुमार थे कौन? कांग्रेस में उनका कितना प्रभाव था और ऐसा क्या हुआ कि कभी दिल्ली की राजनीति में ताकतवर माने जाने वाले इस नेता की जिंदगी के आखिरी साल जेल में बिताने पड़े? इसे समझने के लिए हमें करीब 42 साल पीछे जाना होगा। 31 अक्टूबर 1984, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कुछ दूसरों हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। अगले कई दिनों तक सिखों के घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। हिंसा, आगजनी और हत्याओं के बीच बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इन्हीं घटनाओं से जुड़े मामलों में एक नाम खूब चर्चा में छाया, जो था सज्जन कुमार का। सज्जन कुमार दिल्ली की राजनीति के एक प्रभावशाली कांग्रेस नेता थे। वो कांग्रेस के टिकट पर 3 बार लोकसभा पहुंचे और बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जाट समुदाय में भी उनका मजबूत राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। लेकिन 1984 के दंगों के बाद उनका नाम लगातार विवादों में छाया रहा। दिल्ली पुलिस और बाद की जांच में उन पर भीड़ को भड़काने और हिंसा में भूमिका के आरोप लगे। हालांकि इन मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया बेहद लंबी चली। दिलचस्प बात यह है कि 1984 के दंगों के बाद कई सालों तक सज्जन कुमार का नाम आरोपियों की सूची में प्रमुखता से नहीं आया। कई जांच आयोगों और पैनलों की रिपोर्ट में भी उनका नाम सामने नहीं आया था। शुरुआती जांच में उनसे जुड़े कुछ मामले अनट्रेस्ड रिपोर्ट के साथ बंद भी हुए। फिर साल 2015 आया, जब केंद्र सरकार ने 1984 के बंद हो चुके दंगा मामलों की दोबारा जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। इस एसआईटी ने पुराने मामलों को दोबारा देखा और कई मामलों में नए सिरे से जांच शुरू हुई। यहीं से सज्जन कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ने नया मोड़ लिया। फिर आता है 17 दिसंबर 2018 का दिन, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ये मामला दिल्ली के राजनगर इलाके में 1984 की हिंसा के दौरान 5 सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाए जाने से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया और वहां वे उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुई। साल 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 की हिंसा से जुड़े एक और मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया। ये मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या से जुड़ा था। 12 फरवरी 2025 को कोर्ट ने उन्हें हत्या, दंगा और गैर कानूनी जमावड़ा समेत कई अपराधों में दोषी ठहराया। इसके बाद 25 फरवरी 2025 को उन्हें इस मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी सज्जन कुमार पहले ही 2018 की सजा के कारण जेल में थे और 2025 में उन्हें 1984 की हिंसा से जुड़े एक और मामले में उम्र कैद मिली। हालांकि यहाँ ये बात समझना भी जरूरी है कि उनके खिलाफ सभी मामलों का नतीजा एक जैसा नहीं रहा। कुछ मामलों में उन्हें राहत या बरी भी किया गया और अलग अलग फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालत में चलती रही। 2025 की एक दोषसिद्धि को उन्होंने अदालत में चुनौती भी दी थी। जेल में सजा काटते हुए सज्जन कुमार की तबीयत भी खराब रहती थी। 20 अगस्त 2026 को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की तत्काल वजह को लेकर शुरुआती रिपोर्टों में अलग अलग जानकारी मिली है। उनके वकील और पड़ोसी ने बताया कि वो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और जेल में कई बार बेहोश भी हो जाते थे। हालांकि मौत की वजह अभी सामने आना बाकी है। इस पूरी कहानी को सिर्फ एक नेता की मौत के तौर पर देखना शायद काफी नहीं होगा। सज्जन कुमार का राजनीतिक सफर दिल्ली की सत्ता और कांग्रेस की राजनीति में प्रभाव से शुरू हुआ, लेकिन 1984 के दंगों से जुड़े मुकदमों ने उनकी पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक समय दिल्ली के प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं में गिने जाने वाले सज्जन कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा संसद और संगठन में बिताया। लेकिन 1984 की हिंसा से जुड़े मामलों में चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उनके जीवन का अंतिम दौर जेल में बीता। 31 अक्टूबर 1984 के बाद हुई हिंसा को लेकर न्याय की प्रक्रिया कई दशकों तक चली। सज्जन कुमार का मामला इसी लंबी कानूनी और राजनीतिक कहानी का सबसे चर्चित अध्याय रहा और आज उनके निधन के साथ ये कहानी एक बार फिर सामने है। एक ऐसे नेता की कहानी जो कभी दिल्ली की राजनीति में बेहद ताकतवर माना जाता था, लेकिन 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी राजनीतिक पहचान और जिंदगी
दोनों ही पूरी तरह से बदल गई। यही वजह है कि सज्जन कुमार का नाम भारतीय राजनीति में सिर्फ उनके सांसद रहने या कांग्रेस में उनके प्रभाव के लिए नहीं, बल्कि दंगों से जुड़े लंबे चले न्यायिक संघर्ष के लिए भी याद किया जाएगा।